मित्रों, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसीलिए जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तब उस ज़रूरत के मुताबिक नियमों में बदलाव और सुधार होते रहते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति अपने मामले को लेकर पार्टी इन पर्सन यानी बिना किसी वकील के खुद ही कोर्ट के सामने उपस्थित हुआ था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा उग्र और गाली गलौज वाला था, जो ऐसा पहले कभी सुप्रीम कोर्ट में हुआ नहीं था। लेकिन जब ऐसा हो गया तो इस घटना से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नियमों में अब कुछ बदलाव कर दिया गया है, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके और इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना भविष्य में घटित ना हो सके। इसमें मित्रों सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से बिना किसी वकील के नहीं जा पाएगा। अब ऐसे लोगों को सिर्फ बाहर से ही वर्चुअल तरीके से अपने मामले को कोर्ट में रखने की इजाज़त मिलेगी। फिर भी अगर कोई जिद करके कोर्ट में जाना ही चाहेगा तो उसके सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाएगी, नहीं की जाएगी। मित्रों, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ एक सिरफिरे लोगों के कारण हमें बहुत सारी अच्छी सुविधाओं से वंचित होना पड़ जाता है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण की एक बहुत अच्छी सुविधा सरकार ने बहुत पहले शुरू की थी, जिसमें घर बैठे ऑनलाइन हर व्यक्ति अपने विवाह का पंजीकरण मात्र आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज करके करवा सकता था, मैरिज सर्टिफिकेट ले सकता था। लेकिन एक ऐसे ही सिरफिरे ने इस सुविधा का दुरुपयोग कर दिया, जिसके कारण उस शानदार सुविधा को, अच्छी सुविधा को विवश होकर सरकार को बंद करना पड़ा। और आज मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए पति पत्नी को अपने 2 गवाहों के साथ खुद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिसमें बेवजह उनका समय बर्बाद होता है और परेशान होना पड़ता है। दरअसल मित्रों, एक बार क्या हुआ था कि एक साइबर कैफ़े पर एक लड़की अपना कोई ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए गई थी। फॉर्म भरने वाले लड़के ने क्या किया कि उसको कहा कि अभी सर्वर डाउन है, तुम ऐसा करो कि रात में फॉर्म तुम्हारा भर देंगे और जब रात को ओटीपी जाएगा तुम्हारे मोबाइल पर तो बता देना। तो रात को लड़की ने ओटीपी उसको बता दिया, जिसका दुरुपयोग करके उस लड़के ने क्या किया कि ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया और बाद में उसी मैरिज सर्टिफिकेट को दिखा करके लड़की को ब्लैकमेल करने लगा, डराने धमकाने लगा। जिसके बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा और उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसे जेल भेजा गया। लेकिन उस दुष्ट की वजह से उस ऑनलाइन सिस्टम को बंद करना पड़ा, उस सुविधा को बंद करना पड़ा। अब ऐसा ही मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया है और एक बार फिर एक व्यक्ति की मूर्खता के कारण समाज के बहुसंख्यक लोगों को परेशान होना पड़ेगा। दोस्तों, अदालत की गरिमा बनाए रखना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि जब कुछ लोग व्यवस्था का दुरुपयोग करने लगते हैं तो उसके परिणाम उन हजारों लाखों लोगों को भी भुगतने पड़ते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता है। यानी गलती एक ने की लेकिन असुविधा लाखों लोगों को हुई। अब यही स्थिति हमें न्याय व्यवस्था में भी देखने को मिल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था को सुरक्षित और गरिमापूर्ण बनाए रखने के उद्देश्य से ये नए प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य किसी के अधिकार को छीनना नहीं है, बल्कि न्यायालय की कार्यवाही को व्यवस्थित रखना है। लेकिन इस घटना से हमें एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश भी मिलता है मित्रों, कि अधिकार और सुविधा दोनों जिम्मेदारी के साथ चलते हैं। अगर हम किसी व्यवस्था का दुरुपयोग करेंगे तो अंततः उसी व्यवस्था पर प्रतिबंध लगेगा और सबसे अधिक नुकसान ईमानदार नागरिकों को होगा। सोचिए कि यदि लोग ऑनलाइन सुविधाओं का दुरुपयोग न करें, अदालत की मर्यादा का सम्मान करें, सरकारी व्यवस्थाओं का गलत इस्तेमाल न करें, तो क्या बार बार नए प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ेगी? शायद नहीं। दोस्तों, लोकतंत्र केवल अधिकारों से नहीं चलता है, बल्कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भी चलता है। कोर्ट की गरिमा बनाए रखना केवल न्यायाधीशों या वकीलों की जिम्मेदारी नहीं है। जो भी व्यक्ति अदालत में जाता है उन सभी का ये दायित्व है कि वह कानून और न्यायालय का सम्मान करे। इसी प्रकार सरकार जब नागरिकों को डिजिटल सुविधाएं दे रही है, ऑनलाइन सुविधाएं दे रही है, तो नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वे उनका दुरुपयोग ना करें। याद रखिए, एक गलत व्यक्ति पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है और जब सिस्टम डिस्टर्ब होता है
तो उसकी कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। इस पर मित्रों आपकी क्या राय है? क्या कुछ लोगों की गलतियों के कारण सभी के लिए नियम सख्त होने चाहिए, या फिर ऐसे मामलों में केवल दोषी व्यक्तियों के ही खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम नागरिकों की सुविधाएं प्रभावित न हों? मित्रों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। मित्रों, आपसे होगी फिर मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।